हमारे कर्मों का फल देने वाले श्री शनिदेव महाराज को अति प्रिय वृषभ राशि है। और वृषभ राशि के ठीक मित्रों भाग्य के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं और साथ ही साथ में बिजनेस व्यापार के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। दिसंबर 2024 यानी कि एंड इस वर्ष का जब अंतिम महीना आएगा तब तक शनिदेव महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, आपको सफलता किस तरीके से प्राप्त होगी, इस प्रोग्राम में यह समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम सत शनिश्चराय नमः। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं वृषभ राशि के दर्शकों के लिए कि वृषभ राशि के ठीक मित्रों भाग्य स्थान के नवम भाव के और दसम भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज हैं, स्वराशि हैं। इनको लोग इनके नाम से ही डर जाते हैं। जिस पर 7.5 ढैया चलती है वह नाम से ही कब जाते हैं। और 12 राशियों में कोई भी राशि का सुनता है कि शनिदेव महाराज तो एकदम से डर जाता है। डरने की कोई बात नहीं है। शनिदेव महाराज कभी भी किसी को गलत फल नहीं देते हैं, इंसान के कर्मों का फल देते हैं, क्योंकि कर्म फलदाता कहा गया है। कर्म आप इसको तोड़ देंगे तो क्या किया आपने? कर्म किया। अगर हम इसको अपने यहां पर रख लेंगे तो क्या किया? कर्म किया, है ना। अगर हम इस चीज को ये है हम इसको फोड़ दें तो क्या किया? हमने कर्म ही तो किया है, अच्छे कर्म किया हमने। यह चीज ली तो अच्छा इसे यहां रख लिया तो शोभायमान हो गई, इसको तोड़ दिया तो कहां से? यह बुद्धि कौन देता है? बुद्धि, हमारी बुद्धि पर प्रेशर किसका रहता है? शनिदेव महाराज का। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का संकेत ये होता है कि हम इसको इस तरीके से रखें, है ना। और कहीं ना कहीं हमारे कर्मों पर, जब हमारे कर्म कहीं ना कहीं कर्मों पर थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसके कारण ऐसा प्रकोप हम पर छा जाता है कि हम कहते हैं हटा, इसको तोड़ो, हटाओ, खत्म करो, अब नहीं करना है। तो यह समस्याएं कहीं ना कहीं इंसान के सामने आ जाती हैं जब शनिदेव महाराज की स्थिति उत्तम नहीं होती है और अच्छा फल नहीं देते हैं। कहीं ना कोई हमारी कुंडली में ऐसी चीज छिपी हुई है, ऐसा कुछ कुंडली में हमारे है जिसके कारण हमें उत्तम फल नहीं प्राप्त हो पाता है। आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि आपके लाभ, अगर आपकी भी कुंडली, अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हमारा अगर नंबर चाहिए तो स्क्रीन पर आ रहा होगा और साथ ही साथ में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और चैनल में हमारा नंबर प्राप्त हो जाएगा आपको। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यही कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज हमारे इष्ट आपको क्या फल देंगे। देखिए भाग्य स्थान के आपके स्वामी हैं। पहली तो ये बात आप वृषभ राशि के जातक नोट कर लें कि भाग्य का साथ इस वर्ष आपको मिलना ही मिलना है। कहते हैं ना कि ऐसा समय नहीं आएगा कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। बस हमने आपको क्या बताया था कि कर्मों पर ध्यान रखना है, कर्म करना। देखिए कर्म करने का यह मतलब नहीं किसी को आप कंबल दान कर दीजिए, किसी को आप खाना खिला दीजिए, बहुत सारा भंडारा कर दीजिए। कर्म वह भी एक अच्छे कर्म है, किंतु हमें कर्म ये भी तो करना पड़ेगा कि हम पढ़ाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जब हम बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाएंगे तभी तो हमको कुछ प्राप्त होगा, जब हम कर्म करेंगे। यहाँ पर जब हम कर्म करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे, हम कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वह भी हमारा एक कर्म है। हम जब उसको सही तरीके से करेंगे, शनिदेव महाराज क्या स्ट्रगल, मेहनत ज्यादा करवाते हैं और जो इंसान मेहनत ज्यादा करता है उसे दुगना फल भी दे देते हैं। अब इनका फल देने का जो समय है ना वो थोड़ा धीरे है, मतलब थोड़ा सा स्लो में देते हैं। इंसान को आलसपन भी दे देते हैं, इंसान को आलसपन भी ये देते हैं और इतना आलसपन देते हैं कि आदमी लेटा रहता है, काम में मन ही नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने कर्मों को ध्यान करके जब हम काम में लगना प्रारंभ कर देंगे तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज के हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा मित्रों, शनिदेव महाराज हमारे कहां पर बैठे हैं? हमारे दसम भाव में बैठे हैं, अर्थात जो है दसम भाव में बैठे हैं और दसम भाव के स्वामी भी बनते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी। भाग्य का साथ आपके साथ रहेगा। बस आपको जो मैं बता रहा ना, जो चीज आपको बता रहा हूं उसे थोड़ा सा बेहतर समझने का प्रयास करिए। अपनी मेहनत को डबल करना है आपको। वर्ष 2024 में दिसंबर तक अपनी मेहनत को आप डबल करिए, जितना आपसे हो सके उतनी मेहनत करिएगा। फल आपको उत्तम अच्छा शनिदेव महाराज का मिलेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। कुछ चीजों पर ध्यान भी रखना है, वह भी हम आपको अंत में बताएंगे। शनिदेव महाराज आपके दसम भाव में बैठे हैं। देखिए जिन लोगों का कोयले का बिजनेस है, लोहे का बिजनेस है, उसी के साथ ही साथ जमीन से रिलेटेड बिजनेस है, भोजन यानी कि रेस्टोरेंट है, होटल है, बहुत अच्छा चलने वाला है। यहाँ पर शनिदेव महाराज की कृपा उन लोगों पर बहुत उत्तम रहेगी। फिर आपका किसी तरीके का बिजनेस हो,
किसी से रिलेटेड हो, कैसा भी हो, बस ईमानदारी से आपको कार्य करना है और सही तरीके से कार्य करना है। जल्दबाजी में नहीं, किसी का कोई आपकी दुकान है या फैक्ट्री है, जल्द ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और दूसरी चीज, कोई नया आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नए चीज की शुरुआत करना चाह रहे हैं, पहले उसको अच्छी तरीके से आपको सीख लेना है, उसके बारे में समझ लेना है, तभी आपको कार्य करना है। यहां पर आप बिना सोचे समझे और बिना कुछ जाने, कोई चीज के बारे में जानते नहीं आप शुरू कर देंगे तो हानि होगी। पहली चीज यहां पर नोट कर लीजिए, आपको यहां पर लाभ तभी होगा, आप कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, शनिदेव महाराज की कृपा रहेगी, किंतु आपको वह चीज को समझना भी है। देखिए, आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि हमारे पास भोजन की थाली रखी है, ठीक है, अब उसमें भोजन भी है, अब हमें कर्म नहीं करेंगे तो अब ये कहेंगे कि हे नवग्रहों, हे गुरु बृहस्पति, हे मंगलदेव, हे बुध महाराज, हे राहु महाराज, हे केतु महाराज, हे गुरु बृहस्पति, हमारे मुख में ये भोजन थाली से उठकर आ जाए। नवग्रह के आपको भोजन थाली में, नवग्रह कहीं ना कहीं से आपको भोजन तो दे सकते हैं, किंतु उसको खाने के लिए तो आपको कर्म करना ही होगा। वो तो आपके मुंह में इस तरीके से नहीं चला जाएगा ना, उसके लिए आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। तो आप कर्म थोड़ा सा, अब आपके माइंड में आता होगा कि कर्म क्या कर्म करें। कहने का मतलब यह है कि मेहनत को आपको सही तरीके से करना है और मेहनत को आपको डबल करना है, सफलता आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आलसपन को, निगेटिव जो आपके अंदर थॉट हैं, उन सारे थॉट को आपको बाहर निकालना है, पॉजिटिव थॉट, अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, बस आपको सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि शनिदेव महाराज यही आपसे चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करिए, कृपा अपने आप बरस जाएगी। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां। तृतीय दृष्टि आपके कौन से भाव में? तृतीय दृष्टि मित्रों आपके ठीक वार में ब्याह भाव पर जा रही है। खर्च आपका ज्यादा हो रहा होगा, खर्च आपका अनावश्यक, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, जो ऐसा खर्चा जो आपको दिखता नहीं है, ऐसा खर्च आपका ज्यादा हो रहा होगा। यह खर्च शनिदेव महाराज की कृपा से आपका रुकेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। यह कर्ज जो है यह आपका रुकेगा। वहीं पर मित्रों इनकी 10वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और अपना अच्छा जो उसके जो आप पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा कर्म वहां पर भी थोड़ा सा कर्म ध्यान रखना, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं। कर्म हमारा कहां बैठा है? कर्म हमारा 10वें भाव में बैठा है। इनकी दृष्टियां, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि तो सब ग्रह के पास होती है, तृतीय दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तृतीय दृष्टि आपके 12वें भाव में जा रही है, अर्थात विदेश से भी आपको लाभ हो सकता है। हॉस्पिटल आपका है, बहुत अच्छा लाभ होगा आपको, अगर हॉस्पिटल आपका है अति उत्तम लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में आपका जो है जैसे होटल, बड़ा होटल जैसे जहां पर लोग ठहरते हैं, वहां अगर है तो वो उसमें भी आपको अच्छा लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बच्चे, आपके जो बच्चे हैं ना, उनसे सहयोग आपको प्राप्त होगा, बहुत उत्तम। इस वर्ष बच्चों से आपको जो सहयोग प्राप्त होगा वह बड़ा अच्छा उत्तम सहयोग, जो सहयोग होगा उत्तम प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा, बस ध्यान देना है और सामने वाले व्यक्ति जो आपके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं उनकी चतुराई चालाकी को भी समझना है और अपना कर्म भी वहां पर करना है। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए। वर्ष 2024 आपके लिए उत्तम रहेगा, बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा आपका। वहीं पर आलसपन, निद्रापन आपका दूर होगा। बस आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और सही और गलत का अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए और अपने आप को एनर्जी हिट और पावरफुल आपको रखना है। बाकी सब शनिदेव महाराज संभाल लेंगे। ओम शनिदेव महाराज का जप अवश्य करते रहिए। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। हो सके तो एक तेल का दीपक शनिदेव महाराज के जहां पर मंदिर है वहां पर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद जला देना। परमात्मा सब आपका भला करेंगे। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।